रहा है एलोपैथ का सिस्टम का जो है साइड इफेक्ट हो रहा है, उस पर तो होम्योपैथ की तरफ अभी पेशेंट का जो है क्रेज बढ़ते जा रहा है। तो लोग गए हैं जी। देखिए बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब के यहाँ से लोग दुबई तक लेके जाता है दवा। जी नमस्कार दोस्त, मैं अंबिकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक ऐसा कवर करने जा रहे हैं जी, ये एक होम्योपैथिक क्लिनिक है जो कि असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज करता है और चमत्कारिक इलाज होता है। आप देख लीजिए, अभी हम खड़े हैं आरा के बीचों बीच पकड़ी, यानी कि अब देखिए पकड़ी में डॉक्टर ईसा के बगल में पकड़ी में हम लोग खड़े हैं। सागर होम्यो क्लिनिक देख लीजिए, सागर होम्यो क्लिनिक, डॉक्टर आरपी ओझा BHMS। तो किसी भी प्रकार का या पुरानी से पुरानी रोग हो, वो या तो स्किन हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, छू मंत्र में ठीक हो जाता है। और ये अवसरकारी यहाँ इलाज होता है, चमत्कारी इलाज होता है। मानो लोग यहाँ मुंबई, दिल्ली, तरह तरह शहरों से घूम के आते हैं, तो एक बार आप जरूर आइए सागर होम्यो हॉस्पिटल में और आके यहाँ इलाज कराइए, ट्रीटमेंट कराइए। और हम आखिर डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये क्यों चमत्कारी इलाज करते हैं, आखिर ऐसा क्या पद्धति को यूज कर देते हैं, ऐसा कौन सा क्या हो जाता है कि जो भी हो डिजीज छू मंतर में दूर हो जाता। आइए हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे दर्शक को ये बताइए, आप ऐसा कौन सा पद्धति यूज करते हैं कि लोग दिल्ली, बम्बे, मुंबई से आते हैं और उनका बीमारी मतलब जड़ से खत्म हो जाता है? हमारी पद्धति तो होम्योपैथ है जी, जिस माध्यम से हम बिना लोगों को परेशान किए हुए, बिना कठिनाई के रोगों का इलाज करते हैं, और यह बहुत ही सरल और आसान है। डॉक्टर साहब एलोपैथ, होम्योपैथ, दोनों पैथ में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे तो पद्धति का है, सिस्टम है, सब तो सिस्टम एक ही है, लेकिन सिस्टम मेडिसिन का है। अप्लाइंग जो होता है मेडिसिन, मेडिसिन का है, वो जो होता है क्रूड फॉर्म में होता है, हम लोग माइन्यूट फॉर्म में करते हैं। ये सिद्धांत जो होता है मोनो मिनी सिमी के सिद्धांत पर चलता है। अति सूक्ष्म से सूक्ष्म डोज दिया जाता है। आप अक्यूट और क्रोनिक दोनों डिजीज को ठीक कर दोनों का इलाज होता है। खास करके क्रॉनिक केस से ट्रीटमेंट करने में आनंद आता है जी। क्रॉनिक केस जो होता है उसमें पेशेंट जो होते हैं होम्योपैथ का प्रश्रय देते हैं। एक्यूट केस में तो उतना मिलता नहीं है, क्योंकि वो लोग भागम भाग की जिंदगी व्यतीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जो भी पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं कि आधे घंटे में हम रिलीफ हो जाएं, तो क्या आपके पास इस तरह का कुछ चमत्कारिक गुण वाला औषधि है क्या? तो डिजीज के ऊपर निर्भर करता है। एक्यूट केस में तो होगा ही, लेकिन क्रॉनिक केस में तो ऐसा कोई चमत्कारिक नहीं है जिससे कि तुरंत किया जाए, क्षण में रिलीफ कर दिया जाए। हाँ, सिर दर्द है, पेट दर्द है, गैस फॉर्म हुआ है, जिस ढंग का डिजीज है तो एक्यूट में हो जाएगा। वो तो 2 मिनट 4 मिनट का खेल होता है, उसमें कवर हो जाता है। देखिए सीधा डॉक्टर साहब कह रहे हैं यदि अक्यूट हो तो यहां भी पॉसिबल है, यानी आधा घंटा में रिजल्ट देना। हाँ, लेकिन क्रोनिक हो, यानी आपको जड़ से किसी रोग को खत्म करवाना हो, तो आप इस होम्योपैथ में आए, होम्योपैथ पे भरोसा करें। डॉक्टर साहब लोगों को यहाँ भरोसा नहीं होता है, आप क्या कहिएगा? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। जो भी आजकल चल रहा है एलोपैथ का सिस्टम का जो है साइड इफेक्ट हो रहा है, उस पर तो होम्योपैथ की तरफ अभी पेशेंट का जो है क्रेज बढ़ते जा रहा है जी। और पेशेंट ये उसके साइड इफेक्ट के चलते होम्योपैथ में लोग आ रहे हैं या आयुर्वेद का प्रश्रय ले रहे हैं। यही सब सिस्टम है कि हार्मलेस है, ये सिस्टम हार्मलेस है जी, और इसमें कहीं नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब जो वायरल अभी चल रहा है, वायरल फीवर हो गया या जो भी अभी जो सीजन है कोल्ड एंड कफ का, क्या आप इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं क्या? जरूर दे सकते हैं, वैसा तो है रिलीफ पहले से भी हुआ है। जैसे कि हमारा पीछे ही कोरोना काल में आर्सेनिक का जी रिजल्ट रहा है कि आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल कीजिए। एस्पिडोस्पर्मा आया था, एस्पिडोस्पर्मा का जो है ब्लॉकेज हो रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, तो उस समय चला ही और फास्ट रिलीफ किया। अभी तक आपने कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि आपको परेशान किया और आपने ठीक कर दिया है, लेकिन आपको बहुत परेशान किया है? खास करके स्किन डिजीज परेशान करता है। स्किन डिजीज होता है
क्योंकि दबा रहता है एलोपैथ से या किसी सिस्टम से उसको दबा दिया जाता है जी और उसमें परेशानी होती है, क्योंकि पेशेंट जो होता है स्किन डिजीज का एग्रावेशन होता है तो पेशेंट वहां चला जाता है और वो टिक नहीं पाता है, कहता है कि हमने डॉक्टर साहब तो इलाज कराया तो बढ़ ही गया। जी। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा परेशानी होती है, पेशेंट को तसल्ली देना। आपके पास दिल्ली से, मुंबई से रेफर हुए पेशेंट आते हैं तो आपको उसको ट्रीट करने में आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है, वैसे पेशेंट को देखने में आनंद आता है और चाहता है आदमी कि उसको भली भांति चाहे जो है सिस्टम, खास करके हम उसमें होता है कि बेहतर से बेहतर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, खास करके जर्मन वगैरह पर फेथ रहता है, भरोसा रहता है, तो ऐसे जर्मन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट लोग ठीक होकर के जाते ही। अभी सबसे क्रिटिकल जो डिजीज हो गई है लाइलाज जिसको बीमारी बोलते हैं, उस डॉक्टर साहब कैंसर है, क्या आपके पास कैंसर का भी कुछ है क्या? कैंसर के लिए देखिए, कैंसर के लिए तो सिस्टम है कि लोग एलोपैथ में ही भागता है जी। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जब चला जाता है, जब वहां पर एलोपैथ लोग कह दिया कि नहीं है, तब होम्योपैथ में आता है, तब तक इसका समय निकल चुका रहता है। अभी तक आप कैंसर पेशेंट को ट्रीट किए हैं या नहीं? किए हैं लेकिन वो टिक नहीं पाया है जी। टिक नहीं पाया है क्योंकि लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज में लोग आता है, फोर्थ स्टेज में तो क्या कर पाएगा आदमी, उस समय तसल्ली नहीं रहता है। हाँ, एक दो पेशेंट जरूर हैं कि फोर्थ स्टेज में भी क्योर हुए हैं, उसको कहिए कि इलाज रहा और इत्तेफाक से हो गया, तो उस कंडीशन में होता है तो वहां भी है ट्रीटमेंट, खास करके जैसे बर्निंग सेंसेशन हो गया, जलन होता है, तो उसके लिए तो छू मंतर की है दवा, हम लोग देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और पेशेंट कितना टिकता है उसके ऊपर निर्भर करता है, कैंसर पेशेंट हो या अदर पेशेंट। देखिए, चमत्कारी तभी होता है जब आप डॉक्टर साहब के पास टाइम से आ जाए। यदि आप भी हर जगह से रेफर होकर घूम के आए तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे सटीक इलाज होता है, हर रोगों का इलाज होता है, वो चाहे स्किन डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो या कोई भी क्रोनिक हो या अक्यूट हो। अक्यूट में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आधा घंटा के अंदर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन क्रोनिक में हो सकता है महीनों महीनों डॉक्टर साहब लग जाए। तो पहले आप भरोसा कीजिए। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, एलोपैथ और होम्योपैथ दोनों में सबसे बेटर कौन है? मैंने ऐसे तो सब पैथ बेटर है, लेकिन हम तो अपने पैथ का कह सकते हैं। बिल्कुल, कोई पैथ खराब नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि एलोपैथ खराब है, आयुर्वेद खराब है, होम्योपैथ बहुत अच्छा है, हर पैथ ही अपने अपने जगह पर अपने मायने से बेटर है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ में अल्कोहल यूज होता है, स्पिरिट यूज होता है, तो क्या यदि वो 2 साल 3 साल लंबा समय चलता है तो क्या कोई वो अल्सरिक हो सकता है, कोई पेट में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या? ऐसा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट स्पिरिट दे रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन का बनाने का फार्माकोपिया हमारा कहता है कि उसको अल्कोहलिक बेस में ही बनाया जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसको अल्कोहल के आधार पर नहीं रखा जाए, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है और प्रिजर्व नहीं होगा तो हमारे तो जो क्रूड फॉर्म है वो तो डेड कर जाएंगे और वो फंक्शन होगा नहीं। यदि कोई सिस्टम हो इस ढंग का, अभी तक तो नहीं किसी फार्माकोपिया में आया है कि अल्कोहल के बिना बनाया जा सके। जी। अभी तक आपके पास कहां से पेशेंट आते हैं आपसे दिखाने के लिए? प्राय हर जगह से आते हैं, हम तो चूंकि बिहार में है, लेकिन बिहार के ही लोग अदर स्टेट में जाते हैं, इवन कि हमारा पेशेंट जो है यहाँ से लेकर के ही लोग जाते हैं, दुबई तक लोग गए हैं। जी, देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब के यहाँ से लोग दुबई तक लेके जाता है दवा, यहीं के सराउंडिंग के रहने वाले लोग हैं, लेकिन कितना बड़ा फेथ कि ये लोग दुबई तक दवा लेके जाते हैं यहाँ पे, और कुरियर भी होता है यहाँ से। तो एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सागर, जी हाँ, फिर से दिखाइए सागर होम्यो क्लिनिक हॉल, जो कि आरा शहर के मेन सिटी, आरा शहर के बीचों बीच पकड़ी मोड़ से डॉक्टर ईसा के जस्ट बगल में डॉक्टर आरपी ओझा सर का क्लिनिक है, सागर होम्यो क्लिनिक, आप देख सकते हैं। और एक बार आप आइए यहाँ पे, आप ट्रीटमेंट करवाइए और डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट करवाने का एक बार मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक आवाज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंबिकेश दुबे, कैमरा पर्सन के साथ मोनू कुमार।